नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। चुनावी साल है और चुनावी मुद्दों पे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो तेली हुकार रैली का भी आयोजन कहीं न कहीं पटना के धरती पर अनकरीब ही होने वाला है। उसकी तैयारियों में जो है शिवहर से भी तेली महासभा के जो लीडर है, जो यहाँ के नेता हैं, वो भी तैयारियों में जुट गए। क्या कहीं इस मुद्दे के माध्यम से कहीं पॉलिटिकल निशाना तो नहीं है? बहरहाल ये सभी मुद्दों पर चर्चा करने के मेरे सामने मौजूद है बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी और पॉलिटिकल के बहुत ही जानदार और शानदार लीडर के तौर पर जाने जाते हैं डॉक्टर रामाधार शाह, जो तेली महासभा के लीडर भी हैं और नेता भी हैं और बेसुतनी के सदस्य भी हैं। आइए जानते हैं कि क्या जो तेली हुंकार रैली जो होने वाला पटना में है, उसका उद्देश्य क्या है। उस सभी बिंदुओं पे चर्चा करने में साथ मौजूद है डॉक्टर रामाधार शाह। पहले मीडिया में स्वागत है आपका। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे सामने आए मीडिया कर्मी लोग और हमसे जो स्टेटमेंट ले रहे हैं। और सबसे पहले हमें कहना है कि हमारा अतीत गौरवशाली है। हम भामाशाह का वंशज है, वीर भी हैं और दानी भी हैं। परंतु आज के समय की मांग है कि हमें हमारी आबादी के अनुसार राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए हमें अपनी एकता और एकजुटता का परिचय देना होगा। इसके लिए हम लोगों ने 9 फरवरी 2025 रविवार को 10 बजे मिलर हाई स्कूल के मैदान में तेली हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों का भीड़ इकट्ठा होगा और हम राजनीतिक पार्टी से बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में तेली समाज को उचित भागीदारी की मांग की जाएगी। क्या लगता है कि इस रैली के माध्यम से शिवहर विधानसभा सीट पर तो कहीं आपका इशारा और नज़र तो नहीं है? अभी हाल के दिनों में हमने कहीं पे देखा है कि शिवहर सीट से भी आपको जोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि इस रैली के माध्यम से शिवहर के सीट पर भी आपका निशाना और साधने का इरादा तो नहीं है? हाँ, नज़र तो ज़रूर है। हम शिवहर के बेटा हैं। शिवहर के क्षेत्र के हर राजनीतिक में हमारी भागीदारी है, चाहे केंद्र को हो या राज्य के। साथ साथ पंचायत चुनाव के में भी हमारे समाज का महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो शिवहर विधानसभा के सीट पर भी हम चुनाव लड़ने के हम तैयार हैं, इसके हकदार भी हैं हम, क्योंकि हम शिवहर का बेटा है। हमारा सिर्फ एक ही मिशन है कि शिवहर का विकास कैसे हो। जिला बनने के बावजूद भी शिवहर विकसित नहीं हुआ। ये दावेदारी लगभग सभी करते हैं कि जब चुनावी मुद्दा आएगा, जब चुनावी माहौल आएगा तो उसमें हम अपनी पेश करते हैं। लेकिन अभी एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में है और आज बजट भी पेश हो रहा है। क्या लगता है कि एनडीए की सरकार जो है मजबूत स्थिति में देश को आगे बढ़ा रही है? ज़रूर, एनडीए की सरकार अभी नीतीश बाबू के साथ हैं और केंद्र और स्टेट सरकार दोनों मिल करके अच्छा विकास कर रहा है। लेकिन हम लोगों को समाज को थोड़ा उपेक्षित किया गया है, इसलिए हम लोग एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में और राजनीतिक पार्टी से हम लोग मांग कर रहे हैं। अब हमारा संकल्प है कि हम अपनी आबादी के अनुपात से अधिकार लेकर ही रहेंगे। तो क्या ये इस चीज़ को मान लिया जाए, अगर मौका मिलता है शिवहर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए तैयार होंगे? जी बिल्कुल तैयार हैं। यदि कोई भी पार्टी से हमको टिकट मिलता है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और शीर्ष नेतृत्व का जो हम लोगों के ऊपर भरोसा होगा उसको हम लोग कि हमेशा उनके आदेश को पालन करने को तैयार है। ये मेरे सामने मौजूद थे डॉक्टर रामाधार शाह। इन्होंने तेली हुंकार रैली के माध्यम से ये आने वाले विधानसभा तैयारियों में भी इस मिशन को लेकर जुट गए हैं। क्योंकि कहना है कि जितनी हमारी आबादी है, आबादी के अनुसार भी हमको भी इस चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, इसकी लड़ाई हम
लड़ते रहेंगे और हर हाल में अगर मुझे मौका मिलता है सीवर सीट पर चुनाव लड़ने का तो इस सीट पर भी चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार। लेकिन इन्होंने एक बार स्पष्ट कर दिया है कि शीर्ष नेत्री जो कहेंगे उसके अनुसार ही हम चुनाव लड़ने के लिए आगे का रणनीति और योजना बनाएंगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।